उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री एवं भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी वृंदावन के निकट तुलसी तपोवन गौशाला पहुंची। यहां उन्होंने विश्व जागरण मानव संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहे आचार्य कौशिक महाराज के हरिवंश पुराण प्रवचनों का श्रवण किया। गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पहुंचे सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने गौशाला में वेद मंत्र के उच्चारण के मध्य गौ माता का पूजन किया। साथ ही गौशाला परिसर में चल रही हरिवंश पुराण कथा का श्रवण कर संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया। सांसद जोशी ने कहा कि भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड का रहस्य अगर किसी ने समझा और खोला तो वो हमारे ऋषि मुनि ही हैं। कहा कि साधु संत और धर्माचार्य देश दुनिया में सनातन संस्कृति की पताका फहरा रहे हैं। इनके ये अथक प्रयास ही भारत को एक बार फिर से धर्मगुरु की गद्दी पर आसीन करने में सहायक साबित होंगे। आज बदले भारत को विश्व गुरु बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आचार्य कौशिक महाराज ने कहा कि जो दूसरों के काम आए और पराये दुख को अपनाए, वास्तविकता में सच्चा इंसान वही है। उन्होंने गौ संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि जीव जंतुओं के लिए जीना ही मानवता है। कहा कि राजसत्ता से बिना किसी भेदभाव के जनमानस की सेवा करनी चाहिए। देखिए, तुलसी तपोवन एक वैसा स्थान है जहाँ पर हमारे बहुत ही श्रद्धेय बहुत बड़े हमारे संत परम आदरणीय कौशिक जी महाराज ने यहाँ पर एक जो परंपरा स्थापित की, गाय की सेवा की, गौ माता की सेवा की, और 35,000 से ज़्यादा आज गौ जो कि समाज के लिए दुधारू नहीं रह गई हैं, जो बीमार हैं या विकलांग हैं, उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित किया है। साथ ही साथ आध्यात्म के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से समाज को जो वो नैतिकता की राह दिखा रहे हैं, जो एक सरल अच्छा जीवन जीने की बात कह रहे हैं, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। राष्ट्र की संस्कृति को, राष्ट्र के धर्म को, आध्यात्म को स्थापित करती है। इनका जो कौशिक जी महाराज का सम्मान पूरे विश्व में है, इनका ज्ञान, इनकी तप सब तक पहुंचती है। तो मैं आज यहाँ आकर बहुत ही आनंद का एहसास कर रही हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा, जब दुखी मन से कोई आता है और इनके प्रवचन सुनता है, इनकी वाणी को सुनता है, तो उसका दुख हल्का होता है और उसे सही मार्ग दिखता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सबको इस तुलसी तपोवन से जुड़ना चाहिए, यहाँ के आध्यात्म से, यहाँ के गौ सेवा से भी जोड़ना चाहिए। धार्मिक मंच से आपने राम मंदिर के बाद में कृष्ण मंदिर की भी कहा है, तो कितनी जल्दी हो जाएगा आप? राम मंदिर तो 2024 में दर्शन योग्य हो जाएगा, लेकिन छटा तो उसकी बढ़ती जाएगी और विकास होता जाएगा। हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर आपने देखा कितनी भव्य दीपोत्सव वहाँ पर हुआ। अयोध्या का जो दीपोत्सव हुआ उसने विश्व को चकित किया है। और इसी तरह से हमारा जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसका हो गया है। और यहाँ भी आप देखिएगा काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अब काशी के बाद और अयोध्या के बाद अब पूरी तरह से मथुरा के ऊपर पूरा वो है निगाह है। और बहुत जल्दी यहाँ की जो भव्यता होगी वो अद्वितीय होगी। देखिए, आज तुलसी तपोवन गौशाला विविध स्थानों को मिलाकर के लगभग 9,500 गौवंश के संरक्षण में लगा हुआ है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं बराबर बोलता रहता हूँ, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए सच में उसको ही इंसान कहते हैं। हम आप सब मिलकर के और हम जीव जंतुओं के लिए, जनमानस के लिए जीवन जिएँ, तो इसी में हमारी मानवता है। और मेरी व्यासपीठ का संदेश सबके लिए यही है। यहाँ पर सभी नेता लोग, राजनेता लोग आ रहे हैं और उन्हीं को मैं यही बात कहता हूँ कि सबकी बेईमानसियता छोड़ करके, कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, सब बातें छोड़ करके और उस देवीय राज सत्ता से सभी जनमानस की सेवा का अपना सौभाग्य समझ करके और सत्ताधीश लोगों को काम करना चाहिए। और व्यासपीठ से मैं कल भी बोला हूँ और आज भी बोला हूँ, और हमारी इस बात का बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। दूसरे धर्म के लोगों ने भी हमारी बात की प्रशंसा की है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई, कोई भी हो। सबसे पहले ये सब कुछ होने से पहले हमारे लिए मानवता होनी चाहिए और हम लोग मानवता के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।